क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? शहर की भीड़ में एक छोटी सी चाय की दुकान, जहां लोग चाय पीने आते थे, लेकिन अनजाने में खुद से मिलकर जाते थे। ये कहानी है राघव की, और आन्या की, और उस आखिरी चुस्की की, जो असल में आखिरी नहीं थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चाय की आखिरी चुस्की। शहर कभी नहीं सोता, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन राघव जानता था, शहर सोता है, बस बहुत हल्की नींद में। सुबह के ठीक 6 बजे, जब रात और दिन के बीच का फासला धुंधला होता था, राघव अपनी चाय की दुकान का शटर उठाता। लोहे की चरमराहट, उस गली की पहली आवाज होती, जैसे शहर को उठने की इजाजत मिल गई हो। दुकान छोटी थी, 2 लकड़ी की बेंच, एक पुराना चूल्हा, शीशे के जारों में चाय पत्ती और चीनी, और दीवार पर टंगी एक घड़ी, जो हमेशा 5 मिनट पीछे चलती थी। राघव ने कभी उसे ठीक नहीं किया। उसे लगता था, जिंदगी में थोड़ा पीछे रहना जरूरी है। ये दुकान सिर्फ चाय की नहीं थी, यह एक ठहराव थी। यहाँ रिक्शा वाले आते थे, ऑफिस जाने वाले लोग आते थे, और कुछ ऐसे भी, जो बस बैठना चाहते थे। राघव कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, कभी वह भी कहानियां लिखना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने उसे चाय बनाना सिखा दिया। आन्या का आना, उस दिन सब कुछ सामान्य था, जब तक उसने उसे नहीं देखा। धीमे कदम, कंधे पर बैग, हाथ में एक पुरानी डायरी, और आंखों में ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती। वह बेंच पर बैठी। एक चाय, उसने कहा। कम चीनी। राघव ने बिना कुछ पूछे वैसी ही चाय बना दी। उसे नहीं पता था क्यों, पर हाथों को सही मात्रा पता थी। आन्या चुपचाप चाय पीती रही, जैसे किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। अगले दिन वह फिर आई, फिर उसके अगले दिन भी। डायरी खुलती, कलम चलती, फिर रुक जाती। राघव देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, आप इतना लिखती क्यों हैं? आन्या हल्की सी हंसी, क्योंकि बोल नहीं पाती। उस दिन पहली बार चुप्पी दोस्त बन गई। 2 अजनबियों की बातें। बारिश के दिन थे, दुकान खाली थी, चाय की भाप हवा में तैर रही थी। आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? आन्या ने पूछा। राघव बोला, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं। आन्या ने बताया, वह लेखिका है, या बनने की कोशिश में है, कहानियां बीच में छोड़ देती हूं। उसने कहा, डर लगता है। किस बात का? कि अगर पूरी लिख दी, तो शायद मैं खाली हो जाऊंगी। राघव ने कहा, खाली होना जरूरी है, तभी कुछ नया आता है। आन्या ने पहली बार चाय से ज्यादा उसकी बात को महसूस किया। आखिरी शाम, एक शाम, आन्या कुछ ज्यादा ही चुप थी। कल मैं नहीं आऊंगी, उसने कहा। क्यों? राघव ने पूछा। क्योंकि अगर रुक गई, तो शायद जा नहीं पाऊंगी। राघव ने चाय बनाई, इस बार थोड़ी देर ज्यादा उबाली। कप आगे बढ़ाते हुए बोला, आखिरी चुस्की हमेशा याद रहती है। आन्या की आंखें भर आईं। वह उठी, और अपनी डायरी बेंच पर छोड़ गई। डायरी और बदलाव। अगले दिन आन्या नहीं आई। राघव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग कहानियां नहीं लिखते, वे खुद कहानी बन जाते हैं। उस दिन राघव ने पहली बार लिखा, अपनी नहीं, दूसरों की कहानी। दुकान बदलने लगी, लोग लिखने लगे, रोने वाले मुस्कुराने लगे। 3 महीने बाद आन्या लौटी। इस बार आंखों में थकान नहीं थी, डायरी मोटी हो चुकी थी। मैंने कहानी पूरी कर ली, उसने कहा। डर लगा? राघव ने पूछा। हाँ, पर अब मैं हल्की हूँ। उसने आखिरी पन्ना दिखाया। ये कहानी उस आदमी के बारे में है, जो चाय बेचता था, और लोगों को खुद से मिला देता था। नई शुरुआत, मैं जा रही हूँ, आन्या बोली, लेकिन भागकर नहीं। राघव ने चाय का कप बढ़ाया। आखिरी चुस्की। आन्या मुस्कुराई। नहीं, ये पहली है। उस दिन चाय न ज्यादा मीठी थी, न कम, बस ठीक। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि वो देती है जो हमें बदल देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने किसी अपने के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।